हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। आइए संधि संबंधित कुछ प्रश्न अभ्यास करेंगे जो आप सभी को ओएसटीटी, बीएचईटी, यूजीसी नेट और सीबीटी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल करेगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है? निश्चल। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है? यदि हम निश्चल को संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? निश्चल को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? नि धन चल। क्या नि धन चल है कि नहीं? निश्चल। तो राइट आंसर क्या है? नि धन चल। तो राइट आंसर डी है। देखिए, ये विसर्ग संधि है। निश्चल कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। यदि हम निश्चल को संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा? नि धन चल है कि नहीं? तो राइट आंसर क्या हुआ? नि धन चल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या हुआ। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? देखिए, ऑप्शन वाइज हम यदि संधि विच्छेद करेंगे तो देखेंगे क्या होगा। देखिए, यहाँ पर उज्जवल है, तो उज्जवल को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? उत धन ज्वल। क्या होगा? उज्जवल को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? उत धन ज्वल है कि नहीं? उत धन ज्वल, उज्जवल। क्लियर? और क्या? निश्चल। निश्चल यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? नि धन चल। ये क्या है? नि धन चल। और राजेंद्र को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? राजा धन इंद्र। क्या होगा? राजा धन इंद्र, राजेंद्र है कि नहीं? और दुर्गम को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? दूर धन गम, दुर्गम। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो हम चार ऑप्शन जो है तो संधि विच्छेद किया, तो इस चार ऑप्शन में कहाँ पर विसर्ग है? बी ऑप्शन में जो निश्चल लिखा गया है, तो निश्चल को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? नि धन चल। तो यहाँ पर विसर्ग संधि है ना, तो निश्चल तो विसर्ग संधि है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? सप्तर्षि। सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद कीजिए। देखिए, सप्तर्षि को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सप्तधन ऋषि। क्या होगा? सप्तधन ऋषि। तो राइट आंसर क्या है? सी, सप्तधन ऋषि। देखिए, कौन सी संधि है? और बन है ना, और बन है ना, तो और बन कहाँ पर है? गण संधि। देखिए, स्वर संधि जो 5 भागों में वर्गीकरण किया गया है, जो स्वर संधि को 5 भागों में जो वर्गीकरण किया गया है, क्या है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। तो यहाँ पर जो सप्तर्षि जो है वो कौन सी संधि है? गुण संधि। तो सप्तर्षि कौन सी संधि के अंतर्गत है? गुण संधि। तो सप्तर्षि को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सप्तधन ऋषि। क्लियर? नेक्स्ट, तपोवन। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तपोवन। पहले हम क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे, उसके बाद हम पहचान पाएंगे ये कौन सी संधि के अंतर्गत है। तो तपोवन को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? तपोवन को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तप धन वन, तपोवन। तो यहाँ पर विसर्ग संधि है ना, विसर्ग संधि है ना, तो कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है कि नहीं? तो राइट आंसर क्या है? विसर्ग संधि। तो तपोवन में प्रयोग संधि का नाम क्या है? विसर्ग संधि। क्लियर? नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या लिखा गया है, क्वेश्चन क्या है, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। जो स्वागत लिखा गया है वो कौन सी संधि के अंतर्गत है। पहले हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे स्वागत को। स्वागत को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सुधन, सुधन आगत, क्या है, सुधन आगत, स्वागत है कि नहीं, स्वागत। तो स्वागत कौन सी संधि के अंतर्गत है, वाह, उच्चारण क्या है, वाह, स्वागत, वाह, वाह, वी, वो, तो ये कौन सी संधि है, यण संधि, यण संधि की नहीं। तो राइट आंसर क्या है, यण संधि, ऑप्शन बी। तो स्वागत में प्रयोग संधि का नाम क्या है, यण संधि। क्लियर। नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, दिगंबर, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। दिगंबर, पहले हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। यदि हम दिगंबर को संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, दिख, क्या है, दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, दिगंबर है कि नहीं। तो ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। तो राइट आंसर क्या है, व्यंजन संधि। तो दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, व्यंजन संधि। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। तो ये जो चार ऑप्शन जो है, तो इनमें से स्वर संधि कौन सी शब्द स्वर संधि है। पहले हम चार जो ऑप्शन है, तो ऑप्शन वाइज हम इसको क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। तो उसके बाद हम पहचान पाएंगे ये कौन सी संधि है। पहले हम देखेंगे ऑप्शन 1 में क्या है, अत्यप। जो अत्यप है, तो अत्यप को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अतः धन अव, अतः, अतः धन एव, अतएव। और तपोगुण को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, तपह, तपह धन गुण, तपह धन गुण है कि नहीं। और रजनी, रजनीश, रजनीश को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, रजनी धन इस है कि नहीं। रजनीश को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, रजनी धन इस, रजनीश है कि नहीं, रजनीश। और सदाचार, सदाचार को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सत धन आचार, क्या है, सत धन आचार, सदाचार है कि नहीं। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन वाइज हम संधि विच्छेद किए कि अतएव, अतः धन एव हो गया। तो यहाँ पर विसर्ग है, तो अतएव कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। क्लियर। तपोगुण, तपोगुण जो हम जो संधि विच्छेद जो किए तपोगुण, तो संधि विच्छेद क्या हुआ, तपह धन गुण, तपोगुण। तो ये तो विसर्ग संधि, तो ये दोनों कट गया, ये दोनों तो विसर्ग संधि, ये तो स्वर संधि नहीं है। रजनीश, रजनीश को हम यदि संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, रजनी धन इस। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर बड़ी ई है ना, तो ये दीर्घ संधि है ना, तो दीर्घ स्वर संधि है ना यहाँ पर। और सदाचार क्या है, व्यंजन संधि, क्योंकि सत धन आचार है। यदि हम सदाचार को संधि विच्छेद करेंगे तो राइट आंसर क्या है, रजनीश, क्योंकि यहाँ पर बड़ी है ना, पर बड़ी ई है, रजनीश, रजनी मतलब ई, बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई हो गया ना, तो ये दीर्घ दीर्घ ई हो गया। तो ये कौन सी संधि के नियम है, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि है कि नहीं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है, तो राइट आंसर क्या होगा, रजनीश। तो रजनीश स्वर संधि है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्युपकार, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद कीजिए। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद। यदि हम प्रत्युपकार को संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, प्रतिधन उपकार है कि नहीं, प्रतिधन उपकार। तो राइट आंसर क्या होगा, सी, प्रतिधन उपकार। क्लियर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, सी, प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायक का सही संधि विच्छेद कीजिए।
यहाँ पर गायक, गायक को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, गायक ना, गई धन अक, क्या होगा, गई धन अक, है कि नहीं। तो राइट आंसर क्या है, बी, ऑप्शन वाइज ऑप्शन क्या है, राइट आंसर ऑप्शन क्या है, बी, गई धन अक, गायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिषेक, अभिषेक का सही संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पर यदि हम संधि विच्छेद करेंगे अभिषेक को तो क्या होगा, अभिधन शेख। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है, अभिधन शेख, बी, राइट आंसर क्या है, बी, अभिधन शेख, अभिषेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, यद्यपि। पहले हम यद्यपि को संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, यद्यपि को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, यदि धन अपि, क्या है, यदि धन अपि, यदि धन अपि, यद्यपि, ये कौन सी संधि है, तो यहाँ पर कौन सी संधि है, ई और अ वर्ण मिलकर क्या होगा, य वर्ण हो गया ना, है कि नहीं। तो यद्यपि कौन सी संधि है, यण संधि, क्योंकि य वर्ण है ना, तो ये कौन सी संधि है, यण संधि। तो राइट आंसर क्या होगा, यद्यपि यण संधि, सी। तो यद्यपि कौन सी संधि है, यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। तो यहाँ पर कौन सी, जो चार ऑप्शन जो है इनमें से स्वर संधि, कौन सी शब्द स्वर संधि है। तो यहाँ पर देखिए अधोमुख, अधोमुख को जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अधोधनमुख, अधोमुख, तो ये तो विसर्ग संधि हो गया। और सजन, सजन को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सत धन जन, सजन, तो ये तो व्यंजन संधि हो गया, है कि नहीं। और बागजाल, यहाँ पर क्या है, बागजाल, वागजाल को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, बाक वाक धन जाल, वाक धन जाल, बागजाल, तो ये तो व्यंजन संधि हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा, महोदधि। तो राइट आंसर क्या है, महोदधि स्वर संधि है, जो कि गुण स्वर संधि, क्योंकि यदि हम महोदधि को संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, महाधन उदधि, क्या होगा, महाधन उदधि, महाधन उदधि, महोदधि, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, आ वर्ण और ओ वर्ण मिलकर क्या होगा, ओ वर्ण हो गया ना, तो महोदधि, महाधन उदधि, महोदधि, तो ये गुण स्वर संधि है। तो राइट आंसर क्या होगा, महोदधि, जो कि स्वर संधि के अंतर्गत है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवित्र, पवित्र का सही संधि विच्छेद कीजिए। पवित्र, पवित्र को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, पोधन इत्र, राइट आंसर क्या होगा, पोधन इत्र, पवित्र, नहीं। तो पवित्र कौन सी संधि है, पवित्र, वी, नहीं। तो कौन सी संधि है, पवित्र, अयादि संधि, कौन सी संधि है, अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोयुग, मोनोयुग का सही संधि विच्छेद कीजिए। मोनोयुग, तो मोनोयुग को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, मन धन युग, मन धन युग, तो राइट आंसर क्या है, बी, मन धन युग, मनोयुग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, प्रत्येक, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद कीजिए। प्रत्येक, प्रत्येक को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, प्रति धन एक, क्या होगा, प्रति धन एक, तो राइट आंसर क्या है, ए। क्लियर। प्रति धन एक, प्रत्येक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, गिरीश, गिरीश को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, गिरी धन इस,
गिरी धन इस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? यहाँ पर देखिए राइट आंसर ये है गिरी धन इस। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर है गिरी धन इस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नायक में प्रयोग संधि का नाम क्या है? यदि हम नायक को संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? नई धन अक, क्या होगा? नई, नई धन अक, नायक। तो ये कौन सी संधि है? अयादि संधि है ना, अयादि संधि है नायक। तो राइट आंसर क्या है? अयादि संधि। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए चंद्रोदय, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? चंद्रोदय, यदि चंद्रोदय को हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? चंद्रधन उदय, क्या है? चंद्रधन उदय, है कि नहीं? यदि हम चंद्रोदय को संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? चंद्रधन उदय। तो कौन सी संधि है? गुण संधि। तो राइट आंसर क्या है? गुण संधि, है कि नहीं? चंद्रोदय को हम क्या है? चंद्र धन उदय, है कि नहीं? तो गुण संधि। तो यहाँ पर ओ के वर्ण है ना, तो चंद्रोदय, तो ये गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राइट आंसर क्या है? गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोदा, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यहाँ पर देखिए यशोदा को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? यश धनदा, यशोदा, ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? विसर्ग संधि। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर जो संधि के दृष्टि में यदि हम लेंगे तो अशुद्ध तदुपरांत है, ये अशुद्ध शब्द है। यदि संधि वाइज हम संधि की दृष्टि से हम देखेंगे तो अशुद्ध शब्द कौन से शब्द है? तदुपरांत। ठीक है, नेक्स्ट हम जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है अभ्युदय। तो यहाँ पर अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? देखिए अभ्युदय यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो अभ्युदय क्या होगा? क्या होगा अभ्युदय? अभिधन उदय, अभिधन उदय, क्या होगा? अभिधन उदय, अभिधन उदय, अभ्युदय। तो यहाँ पर कौन सी संधि है? यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, यण संधि, अभ्युदय। क्लियर। नेक्स्ट हम जाएंगे स्वर्ण संधि। स्वर्ण संधि के कितने भेद है? स्वर्ण संधि के कितने भेद है? मैंने पहले ही कहा था कि स्वर्ण संधि 5 भागों में वर्गीकरण किया गया है। तो राइट आंसर क्या है? 5। तो स्वर्ण संधि 5 प्रकार है। क्या? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ये स्वर्ण संधि के 5 भेद है। क्लियर। नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? स्वर्ण संधि का उदाहरण कौन सा है? देखिए यहाँ पर वागीश, यदि कि हम विग्रह कर संधि विच्छेद करेंगे वागीश, तो वागीश क्या होगा? वाक धन इस, वागीश। तो ये व्यंजन संधि हो गया। और दिगंबर को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? दिक धन अंबर, दिगंबर, ये भी व्यंजन संधि हो गया। और रत्नाकर, रत्नाकर को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? रत्न धन आकर। तो यहाँ पर क्या है? आ की मात्रा है ना, यहाँ पर बड़ी मतलब आ की मात्रा है, तो दीर्घ स्वर संधि है। तो राइट आंसर क्या होगा? रत्नाकर, क्योंकि ये स्वर संधि है। क्योंकि दुष्कर्म तो दु, धन कर्म, दुष्कर्म तो विसर्ग संधि हो गया। तो रत्नाकर क्या है? रत्न धन आकर, रत्नाकर, तो आ की मात्रा कि दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है? जो स्वर संधि का उदाहरण कौन सी है? तो रत्नाकर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? देखिए व्यर्थ को व्यर्थ यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर ई वर्ण और अ वर्ण की संधि हुई है।
ई और अ वर्ण की संधि हुई है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या है? ई वर्ण और अ वर्ण मिलकर व्यर्थ हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, घुड़ दौड़ का सही संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पर देखिए घुड़ दौड़ को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? घोड़ा धन दौड़, क्या होगा? घोड़ा धन दौड़। तो राइट आंसर क्या है? घोड़ा धन दौड़, घुड़ दौड़। क्लियर? नेक्स्ट, महोदय, महोदय का सही संधि विच्छेद कीजिए। देखिए यहाँ पर महोदय क्या होगा? महाधन उदय। क्या है? महाधन उदय। तो राइट आंसर क्या है? डी, महाधन उदय, महोदय। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, तन्मय, तन्मय का सही संधि विच्छेद कीजिए। देखिए यहाँ पर तन्मय को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तन्मय तत् धनमय, क्या होगा? तत् धनमय, तत् धनमय, तन्मय, है कि नहीं? तो यहाँ पर जो तत् धनमय तन्मय जो है वो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। तो राइट आंसर क्या होगा? तत् धनमय। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण, उदाहरण का सही संधि विच्छेद कीजिए। देखिए यहाँ पर उदाहरण यदि संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? उत धन हरण, क्या होगा? उत धन हरण। तो राइट आंसर क्या है? उदाहरण। देखिए व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा गया है? तेजोमय। यहाँ पर तेजोमय क्या है? तेजोमय को हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? धनमय, क्या होगा? तेजो, तेजो धनमय। देखिए ये विसर्ग संधि है, तेजोमय। तो राइट आंसर क्या होगा? तेजो धनमय, तेजोमय। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, राकेश, राकेश का सही संधि विच्छेद कीजिए। देखिए यहाँ पर राकेश को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? राका धन इस, क्या होगा? राका धन इस। तो राइट आंसर क्या है? राका धन इस, है कि नहीं? समझ में आ रही है? क्लियर? तो इस तरह और भी बहुत सारे संधि के संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं आप सभी के लिए संधि के और भी बहुत संबंधित प्रश्न लेकर आऊँगी। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी और मेरी सारी क्लास आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।